जब दक्ष की पुत्री सती थी, वो शंकर भगवान की पत्नी भी थी, वो उसमें यज्ञ में जो आत्मदाह कर लेती यज्ञ में, और जो है उसमें श्री हरि से भगवान से वो वरदान मांग प्राप्त कर लिया था उसने कि मेरा दोबारा जन्म हो तो कहीं भी हो तो भगवान के चरणों में मेरा जो ध्यान रहे, इस तरह से वरदान प्राप्त कर लिया था। इस तरह से वरदान प्राप्त करने के बाद में हिमाचल के घर में वो जो है उसमें जन्म लिया था, पार्वती के रूप में माता मैना थी उसकी, उसके घर में जन्म लिया था। तो सारे उस पहाड़ के ऊपर जो सारे के सारे ऋषि मुनि वहाँ डेरा डाल देते हैं। जन्म होने के बाद में सारी सुख संपत्तियाँ वहाँ आ जाती हैं, और जो है एक ऐसा माहौल बन जाता है, बड़ा खुशी का माहौल बन जाता है। सारे के सारे जो मंगल गीत गाए जा रहे हैं इस तरह से होते हैं। और उस समय जो है नारद जी जब चले आ रहे हैं, नारद जी का आते हैं तो हिमाचल पर्वत और मैना मिल जाती है उनको। हिमाचल उनको पूछता है नारद जी को कि आप भूतकाल के, भविष्य काल के और जो वर्तमान काल के सबके ज्ञाता हो, इस तरह से आपको आगे पीछे की सब बातें ध्यान है, तो आप अपनी इस पुत्री को देखो, इसमें इसके योग में उसके ग्रह नक्षत्र में क्या लिखा हुआ है। तो माता पार्वती उसको धोख प्रणाम करती है। धोख प्रणाम करने के बाद में वो नारद जी कहते हैं कि जो है एक ऐसी सौभाग्यशाली है ये लड़की, और जो है गुणों की खान है इस तरह से, और भी ये पति को जो है इसमें इसको पति चाहेगा इसका, इसके इसमें जो है इसमें हमेशा इसमें ये जो है इसका सुहाग बना रहेगा इस तरह से, और इसको मिलने वाला पति है वो एक ऐसा होगा जो उसमें शंकर भगवान के लिए बताया, शंकर भगवान इसका पति होगा इस तरह से। वो जो है नारद जी कहते हैं उसको, नारद जी कहते हैं उसको तप की शिक्षा दिलाओ इसको, और तप करेगी तो नारद उसमें शंकर भगवान को प्राप्त कर लेगी इस तरह से जो है उसमें नारद जी कहते हैं उसको। और जो 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 बड़ी हो जाती है, तब बड़ी होती है, नवयुति हो जाती है, तो नवयुति होने के बाद में जब वो इसमें भगवान के चरणों में ध्यान लगा देती है, तप करने लग जाती है, तो एक पहाड़ के ऊपर चली जाती है। तो पहाड़ के ऊपर तप करना शुरू कर दिया उसने, और तप करते करते जो है 1000 साल तक उसने कंदमूल खा करके ही जो है अपना जीवन व्यतीत किया था। और उसके बाद में जो उसमें एक कहते हैं कि भाई 1000 साल के बाद में भी जो है उसने पानी और जल से ही जो है इसमें हवा से ही जो है एक जीवित रह पाई थी, और बाद में जो है बिना उपवास के भी रही थी वो। और उसमें उसके बाद में तो सूखे पेड़ के पत्ते उसने खा करके जो जीवन निर्वाह किया था इस तरह से, यानी उस तरह। और उसमें अपना नाम भी पड़ गया था उसका इसी वजह से कि उसने सूखे बेल पत्ते खाए थे। और जो उसके बाद में जो आ जाते हैं कि और बाद में एक भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी होने में उसमें आता है कि जो है एक आपने बहुत बड़ा तप किया, आपके बराबर तप करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो है आपके माता पिता जब हिमाचल और मैना जब आपको बुलाने के लिए आएंगे, तो आज जाना आप घर पे। और जब सप्तऋषि जो चले जाएंगे, तो सप्तऋषि जाएंगे, तो ये इस भविष्यवाणी को आप सिद्ध करके मानना। सप्तऋषि जाएंगे तो सप्तऋषि आपको बात बताएंगे, पूछेंगे जो है ये। धन्यवाद।